हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो सब बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। तो जैसे कि क्लास का समय हो चुका है, हमारी जो कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चलती है वो प्रतिदिन नाइट को 8 बजे चलती है। तभी इसमें मेरे प्यारे दोस्त फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे। क्लास शुरू करते हैं। तो आ जाएंगे सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव। जैसा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हमारी प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चल रही थी उसके अंदर हम एमएस एक्सेल के बारे में प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि एक्सेल के आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे। के साथ हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान समान है। बबल चार्ट रहेगा, बार चार्ट रहेगा, स्कैटर चार्ट रहेगा, पाई चार्ट रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्सेल में डोनट चार्ट के समान क्या होता है। जो एक्सेल के अंदर डोनट चार्ट होता है उसके समान क्या होता है? बबल चार्ट रहेगा, बार चार्ट रहेगा, स्कैटर चार्ट रहेगा, पाई चार्ट रहेगा। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट क्वेश्चन देते। तो एक्सेल में डोनट चार्ट के जो समान होता है वो होता है आपका पाई चार्ट। क्या होता है? पाई चार्ट। तो एक्सेल में डोनट चार्ट होता है वो पाई चार्ट के समान पाया जाता है क्योंकि पाई चार्ट एक्सेल के जो डोनट चार्ट के साथ इतने अच्छे तरीके से मतलब वर्क करके चलता है कि उसके साथ रिलेशनशिप का कार्य करता है डोनट चार्ट के साथ मिलके पाई चार्ट। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं क्योंकि यह चार्ट और ग्राफ से युक्त होता है या फिर इसमें टेक्स्ट और डाटा सम्मिलित होता है। क्या रहेगा आपका? यह संशोधित किया जा सकता है या फिर यह वर्क शीटों और चार्ट शीट से युक्त सम्मिलित करता है। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रत्येक स्प्रेडशीट यानी एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं। किस लिए बोला जाता है एक्सेल फाइल को वर्कबुक? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। बिल्कुल एक दूसरे के पास वीडियो को शेयर कर देंगे। वीडियो को बिल्कुल पतंग की तरह लहरा देंगे। सभी प्यारे बच्चे फटाफट से जवाब देंगे कि प्रत्येक स्प्रेडशीट को यानी कि एक्सेल शीट जो फाइल होती है उसको वर्कबुक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह वर्क शीटों और चार्ट शीटों सम्मिलित करता है। यानी कि यह वर्कबुक आपकी वर्कबुक को लेकर चार्ट शीट होती है उनको सम्मिलित करके उनको इकट्ठा करके वर्क करता है, इसलिए स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी फॉर डांस आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस स्क्रीन के किस भाग पर सीट के नाम प्रदर्शित है? यानी कि जब आप एमएस एक्सेल में करते हो तो उसके किस भाग पर, किस सीट के भाग पर आपको नाम शो करेगा? शीर्ष दाई पर, शीर्ष बाई पर, तली पर या तली दाई पर? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। एमएस एक्सेल पर जो स्क्रीन के भाग पर आप सीट का नाम कहां पर शो करोगे? तो एमएस एक्सेल की जो स्क्रीन होती है उस पे आपका नाम शो होगा तली बाई पर। यानी कि जो तली इधर की तरफ आपको दिखता, बाई तरफ वहां पर आपको सीट का नाम शो करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध वर्कशीट की अधिकतम संख्या क्या है? कोई सीमा नहीं है, मेमोरी द्वारा प्रतिबंधित है। 8 रहेगा, 28 रहेगा, 48 रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो वर्कशीट अधिकतम संख्या क्या होती है? यानी कि एक्सेल के अंदर आपको सीटों की जो संख्या होती है वो अधिकतम मतलब कम से कम कितनी कितनी बढ़ी हुई मिलती है आपको, कितनी हमें उस छापा जा सकता है? फटाफट से जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। फटाफट से जवाब आना चाहिए। तो एक्सेल की जो वर्कशीट होती है ना उसकी कोई सीमा नहीं होती। यानी कि उन सीटों की कोई सीमा नहीं होती है। मेमोरी के जो हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क जो मेमोरी होती है उस पर निर्भर करता है कि इसके पास कितना स्पेस है, उसकी क्षमता के कार्य पर निर्भर करेगा हार्ड डिस्क पर, है ना? तो क्या बोला जाएगा? इसकी सीमा नहीं होती। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए फॉर एप्पल आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्प्रेडशीट में डैश स्तंभ यानी कॉलम उपलब्ध होते हैं। 200
57 रहेगा, 254 रहेगा, 256 रहेगा, 255 रहेगा, फटाफट से जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया एक स्प्रेड शीट में कितने कॉलम उपलब्ध होते हैं, यानी कि जो एक्सेल की सीट है, एक्सेल में तो आप सीट बनाते हो, जैसे कि आपकी कोई भी सीट एक्सेल की है ना, जैसे आपकी मार्क शीट होगी है, मान के चलो मार्क शीट होगी आपकी एक्सेल के अंदर, या कोई वर्क की आपकी, या फिर सेल परचेज डाटा हो गया, यानी कुछ कोई भी सीट हो, ठीक है, उसमें कॉलम कितने उपलब्ध होते हैं, कॉलम में मिलती है आपको, फटाफट से जवाब देंगे। सेपरेट सीट में जो कॉलम की संख्या होती है वो होती है 256, यानी 256 कॉलम होते हैं एक सीट के अंदर, कितने 256 कॉलम उपलब्ध होते हैं। तो जिस बच्चे का आंसर सीधा आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बच्चे फटाफट से शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, फटाफट से सभी बच्चे। इसके साथ देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। वर्ड प्रोसेस रहेगा, स्प्रेडशीट रहेगा, फाइल मैनेजर रहेगा, डेटाबेस रहेगा, ग्राफिक्स रहेगा। फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है, फटाफट से जवाब आना चाहिए। वर्ड प्रोसेस रहेगा, स्प्रेडशीट रहेगा, फाइल मैनेजर है, डेटाबेस है, ग्राफिक्स रहेगा। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो लेखाकार वर्कशीट जैसा दिखता है वो होता है आपकी, यानी एक्सेल के अंदर। तो जिस किसी बच्चे का B4 बाहुबली आंसर आया, यानी कि ऑप्शन आया, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह डॉक्यूमेंट जिसमें गणितीय, ध्यान देंगे इस बच्चे, गणितीय को लागू करने की सुविधा के साथ रो और कॉलम्स में व्यवस्थित डेटा को जानकारी शामिल होती है, क्या कहते हैं? टैक्स मास्टर कहेगा, अकाउंट सीट का, मैप सीट रहेगा, स्प्रेड सीट रहेगा। फटाफट से सब जवाब देंगे, यानी कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें गणित संबंधी, मैथमेटिक्स संबंधी लागू करके या लगाए जाते हैं मैथ से रिलेटेड, और रो और कॉलम है ना, उसकी डेटा होता है, उसकी जानकारी शामिल होती है, क्या कहा जाएगा? वो किसके अंदर आपकी सीट मिलेंगी, किसके अंदर आप वो वर्क कर सकते हैं? फटाफट से सब जवाब देंगे। बात हो रही है एक्सेल की, है ना, एक्सेल की हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है। तो फटाफट से सब बच्चे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो डॉक्यूमेंट्स में जो लागू करने की सुविधा होती है वो किस में मिलेगी आपको? वो आपको यानी एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर आप में है ना, गणित यानी कोई भी डाटा हुआ आपका, रखते हैं गणित, मार्कशीट, अटेंडेंस, है ना, का डाटा बनाया जाता है, के अंदर वो डाटा बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप विंडो में सीट है तो निम्न में से कौन सा विकल्प? डेटा प्लस रहेगा, कंप्लीट रहेगा, रिसेंट वर्कबुक का, एंड का। फटाफट से सब जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा है जब आप विंडो में स्प्रेड सीट है, विंडो जब आप ओपन करोगे, अगर आप स्प्रेड को खोलो, एक्सेल पे जाओगे, वहां से आप स्प्रेड में कौन सा विकल्प नहीं होता, यानी क्या चीज उसके अंदर हाइड हो जाती है? तो जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डेटा प्लेस। हो जाएगा डेटा प्लेस, यानी जिस आंसर आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन, बात हो रही है के अंतर्गत उत्तम उच्चतम मान ज्ञात करने किया जाता है? काउंट रहेगा, मैक्स रहेगा, प्रॉपर रहेगा, सम रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा गया MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन सूची होती है जिसके अंतर्गत आप उच्चतम मान, तो अधिकतम मान होता है, ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी आप उसमें कौन सा सूत्र लगा के उसमें जो आपका उच्चतम मान होगा उसे आप ज्ञात कर सकते हो? वो कौन सा होगा आपका? वो फॉर्मूला आपका मैक्स हो गया। क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा। जब आप एक्सेल के अंदर सीटों वर्क करोगे ना, तो आप देखो यहाँ पे आपको मैक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं तो आपको सिर्फ सीट के अंदर लगाने हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल में स्कैनिंग करते हुए डैश का प्रयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। फ्री पैन रहेगा, पैराडॉक्स रहेगा, फिक्स पैन रहेगा, कैरो यूजल रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे।
देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते। तो एक्सेल में जब आप इसका लिंक करते हुए, इसका प्रयोग करते हो हेडिंग को बनाने के लिए, हेडिंग दृश्यमान बनाया जा सकता है। जो आप हेडिंग लिखोगे उनको आपको डिजाइन वगैरह करनी होगी, हेडिंग के अंदर आप डेकोरेट करोगे, तो वो किसका प्रयोग किया जाएगा आपको, वो आपका किया जाएगा फ्री पैन के द्वारा। फ्री पैन के द्वारा आप अपने एक्सेल की को स्टाइल कर सकते हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में एक सेल रखे चार्ट कहा जाता है, स्पार्क लाइंस रहेगा, पाइवोट टेबल रहेगा, डेटा टेबल रहेगा, फिल्टर रहेगा। फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। तो एक्सेल में जब आप एक सेल को रखे हुए छोटा चार्ट होता है, जो सेल के अंदर आपको छोटा सा चार्ट दिखाई देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सब फटाफट से जवाब देंगे। तो एक्सेल के सेल के रखे चार्ट को हम बोले स्पाइक लाइंस, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी, इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असल में कैंसिल बटन कहाँ पर स्थित होता है, यानी कि आप कैंसिल करते हो तो वो बार रहेगा, मेन्यू बार रहेगा, टाइटल बार रहेगा, फॉर्मूला बार रहेगा। फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। तो एक्सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक कैंसिल का बटन होता है। तो इस जगह वो कैंसिल का बटन कहाँ पर स्थित होगा, टूल बार के अंदर, या फिर मेन्यू बार के अंदर रहेगा, टाइटल बार के अंदर रहेगा, फॉर्मूला बार के अंदर रहेगा। फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी का। तो एक्सेल के अंदर जो कैंसिल बटन मिलता है वो कहाँ होता है, वो आपका फॉर्मूला बार के अंदर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे कवर कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्कशीट में के निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट चयनित सेल का एड्रेस करता है, टाइटल बार, नेम बॉक्स रहेगा, बार रहेगा, बार रहेगा। फटाफट से सब जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्कशीट में निम्नलिखित में से जो कंपोनेंट चयनित सेल का एड्रेस होता है, एड्रेस होता है, वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है, यानी कि वो आपको कहाँ पर शो करेगा, टाइटल बार के अंदर, नेम बॉक्स के अंदर, फॉर्मूला बार के अंदर, बार के अंदर। फटाफट से जवाब आना चाहिए। तो वर्कशीट में जो आपको कंपोनेंट चयनित सेल का जो एड्रेस दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपको नेम बॉक्स के अंदर। इस क्वेश्चन का जिसके से बच्चे का आंसर बी फॉर बाहुबली आया, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएस एक्सेल विंडो का घटक सक्रिय सेल की सामग्री है, नेम बॉक्स, टैक्स बार, टाइटल बार, फॉर्मूला बार। फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि एमएस एक्सेल विंडो होती है, जो एमएस एक्सेल के अंदर जो विंडो में आपको घटक देता है, तो सेल की सामग्री को दिखाता है कहाँ पे, नेम बॉक्स में, टैक्स बार में, टैक्स बार में रहेगा, टाइटल बार में रहेगा, फॉर्मूला बार में रहेगा। तो ये कहाँ पर दिखाई देगा आपको, आपको फॉर्मूला बार पे। बच्चे का आंसर डी आया, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस दिखाई देता है, यानी किस पर दिखाई देता है, मेन्यू बार पर, स्टेटस बार पे, स्क्रॉल बार पे, टाइटल बार पे। फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। बहुत इजी क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है। जब आप एक्सेल के अंदर कोई फाइल बना रहे हो, है ना, कोई आप डेटा वगैरह बना रहे हो, कोई शीट बना रहे हो, तो उसमें जो आपको फाइल का नाम दिखेगा वो कहाँ पर शो करेगा, नेम। फटाफट से जवाब बार रहेगा, स्टेटस बार रहेगा, स्क्रॉल बार रहेगा, टाइटल बार रहेगा। तो आपको कहाँ पे दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, आपको टाइटल बार के अंदर। कहाँ, टाइटल बार के अंदर आपको शो करेगा आपकी फाइल का नेम। आंसर डी आया, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आईपी एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी नोटेशन रहेगा, हेक्साडेसिमल, या फिर डाटेड डेसिमल नोटेशन रहेगा, या फिर ऑक्टल नोटेशन। फटाफट से सब जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि आईपी एड्रेस है, उसको समझने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए आपको निम्नलिखित नोटेशन का प्रयोग किया जाता है। फटाफट से जवाब देंगे। बाइनरी रहेगा, हेक्साडेसिमल रहेगा, डाटेड रहेगा, या फिर ऑक्टल रहेगा। फटाफट से जवाब देंगे। तो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डाटेड डेसिमल नोटेशन, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। एक डैश वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरएक्शन होता है,
रो के द्वारा, कॉलम के द्वारा, सेल के द्वारा, वर्कबुक के द्वारा। तो फटाफट से सब जवाब देंगे कि एक डैश जो वर्कशीट और कॉलम जो होती है इंटरसेक्शन कहाँ पे होता है। फटाफट से जवाब देंगे रो के अंदर, कॉलम के अंदर, सेल के अंदर या बुक वर्क के अंदर। तो दिखाई देगा वो आपको सेल के अंदर दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर में मैसेज प्राप्त करता है। एसएमटी और पीओपी दोनों होंगे, या फिर एचटी या फिर पीओपी रहेगा, या फिर एसएमटी। फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न जो प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर होता है जो मैसेज प्राप्त करता है वो आपको कहाँ पर दिखाई देता है। तो वो हमको पीओपी के अंदर दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है? पीओपी के आंसर आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल को बॉर्डर मोटा होता है, यानी कि एक सेल का बॉर्डर मोटा होता है तो ग्रिड लाइन की तुलना में मोटा। इस दाईं में सॉलिड बॉक्स होता है। इस बॉक्स को क्या कहा जाता है? फिल हैंडल रहेगा, कॉपी, एडिट हैंडल रहेगा, फाइल हैंडल रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको एक सेल का बॉर्डर बहुत मोटा दिखाई देता है ना। तो उसमें पूछा गया कि उसके जो निचले दाई कोने में एक छोटा सा सॉलिड बॉक्स होता है, वो उस बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो बॉक्स को आप बोल फिल हैंडल, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, फिल हैंडल। तो सब बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे बच्चे को कोई परेशानी नहीं चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब आप एक एक्सेल मेल में कोई मात्रा दर्ज करते हैं और एंटर कुछ दबाते हैं तो फाल्टर रूप क्या होता है? कर्सर रिलेशन बॉक्स बाई लेफ्ट मेल में चला जाएगा, या फिर कर्सर होता है जो नीचे सेल में जाएगा, या फिर कर्सर ऊपर सेल में जाएगा, या फिर कर्सर रिलेशन बॉक्स जो बाई राइट सेल है उसमें जाएगा। फटाफट से जवाब देंगे। तो क्वेश्चन को अंदर पूछा गया कि जब आप एक्सेल मेल के अंदर कोई मात्रा दर्ज करते हैं तो एंटर की दबाते हैं तो डिफॉल्ट रूप वो क्या होता है? तो डिफॉल्ट रूप होता है कि वो कर्सर होता है, यानी कि जो इस एक्शन बॉक्स होता है वो निचले की ओर लोअर सेल में चला जाता है। एक्शन बॉक्स होता है जो वो नीचे तो आपकी होगी लोअर सेल में तरफ चला जाएगा आपको। तो क्या बोला जाएगा? डिफॉल्ट रूप क्या हो जाएगा? उसका डिफॉल्ट रूप हो जाएगा कि सेल नीचे आ जाएगा। आंसर राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम किसी के लिए करना है तो एक्सेल को चिन्ह नाम बदले होगा, हैज होगा, एट द रेट होगा, सिंबल होगा। फटाफट से जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम किसी लंबी संख्या के लिए अत्यधिक है तो एक्सेल के चिन्ह को एक श्रृंखला में बदलेगा। तो किसके अंदर बदला जाएगा? वो आपको हैज के अंदर बदल और बाहुबली राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2019 में एक्सेल की दाईं ओर जाने के लिए दबाएं उसी कॉलम को नीचे अगले सेल में जाने के लिए दबाएंगे। क्या दबाएंगे? एंटर अल्ट प्लस इंटर रहेगा, या फिर टैब इंटर रहेगा, टैब अल्ट प्लस इंटर रहेगा, या फिर आपका इंटर कंट्रोल प्लस आपका एंटर रहेगा। तो फटाफट से राइट आंसर दे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जब एमएस एक्सेल की सेल को दाईं ओर से जाने के लिए दबाएंगे और उसी कॉलम को सेल में जाने के लिए दबाएंगे तो कौन सी की का इस्तेमाल करोगे आप? उसके लिए आपको करना है टैब दबा के एंटर करना होगा। तो जैसे बच्चे का आंसर बाहुबली आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। एमएस वर्ड टेबल में रोज तथा कॉलम्स एमएस वर्ड में टेबल में रो तथा कॉलम की क्या हो सकती है? वन एंड वन कॉलम रहेगा, या फिर टू एंड वन कॉलम रहेगा, या फिर टू रो रहेगा एंड टू कॉलम्स रहेगा, या फिर वन रो एंड थ्री कॉलम्स रहेगा। फटाफट से क्वेश्चन पूछा गया कि एमएस वर्ड में जब टेबल में रो और कॉलम की क्या हो सकता है बारे में पूछा गया। एमएस वर्ड की टेबल में तो क्या होगा? वन रो एंड वन कॉलम।
हो जाएगा, 1 रो जाएगी आपको, 1 कॉलम दिखाएगी MS वर्ड की टेबल। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में फाइल की कुल वर्ण होते हैं 32,767 रहेगा, या फिर 16,382 रहेगा, 409 या 255 रहेगा। फटाफट से सब जवाब देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल की कुल संख्या यानी कुल वर्ण के सेल के अंदर कितने वर्ण आपको दिखाई देते हैं, वर्णों की फाइल होती है, फटाफट से जवाब आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करते रहे फाइल की कुल वर्ण की जो संख्या थी वो रहेगी आपकी 32,767। 32,767 आपको सेल की संख्या दिखाई देंगी। आंसर आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगली तरफ। MS एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्टर सर है, बाईं ओर दाईं ओर या जस्टिफाई रहेगा। फटाफट से सब जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि MS एक्सेल में टैक्स का जो डिफॉल्टर होता है, संरेखन होता है, वो कितना किस ओर होता है, तो आपका वो बन जाएगा बाईं ओर। और बाईं ओर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए डैश का प्रयोग करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है। फ्री का टेक्स्ट पैन रहेगा, पैराडॉक्स रहेगा, कैरी यूजल रहेगा। फटाफट से सब जवाब देंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि MS एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए है ना किसका प्रयोग करके आप हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है, यानी उसे डेकोरेट ऑफ हेडिंग को, तो वो आपको फ्रिज पैन के अंदर करना होगा। फ्रिज पैन के अंदर आपको हेडिंग को दृश्यमान बना सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS एक्सेल सेल में टैक्स ओवरफ्लो जाता है, टैक्स बपिंग रहेगा, टैक्स अलाइनिंग रहेगा, या टैक्स रैपिंग रहेगा, टैक्स मर्जिंग रहेगा। फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि MS एक्सेल की जो सीट, अगर किसी सीट में किसी सेल में टैक्स ओवरफ्लो हो जाता है ना, तो इस समस्या का समाधान आपको हल करके किया जाता है। तो समाधान आप टैक्स रैपिंग की, टैक्स रैपिंग की क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट बन जाएगा। क्वेश्चन, जब टैक्स स्प्रेड शीट खाली सेल में किया जाता है तो टैक्स डैश किया जाता है। सेंटर अलाइन रहेगा, राइट अलाइन रहेगा, मिडिल अलाइन रहेगा, या फिर लेफ्ट अलाइन रहेगा। फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा गया जो टैक्स आपका होता है, तो आपकी तो उसमें तो खाली सेल दिखाई देता, प्रविष्ट किया जाता, तो टैक्स को डैश किया जाता है। क्या किया जाएगा, टैक्स को आपको लेफ्ट अलाइंड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, लेफ्ट अलाइंड किया। क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक एक्सेल वर्कशीट डिफॉल्ट रूप टैक्स डैश अलाइन होता है, दाईं ओर मध्य में रहेगा, जस्टिफाई रहेगा, बाईं ओर रहेगा। फटाफट से जब जवाब देंगे। एक एक्सेल की वर्कशीट डिफॉल्ट रूप टेक्स्ट होता है आपके, उस अलाइन होते किसके अंदर, बाईं तरफ करके आप तो अलाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में गलत है। किसी भी वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है, या फिर वर्कशीट टेक्स्ट और या फिर डिफॉल्ट रूप दाईं ओर से संरेखित है, या फिर डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट डेटा बाईं ओर संरेखित है। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो गलत कथन यानी कि जो बात सत्य है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, वो कौन सी है, तो आपकी होती है वर्कशीट टैक्स और दोनों। ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाए। एक्सेल आपको टैक्स और है ना, ऑप्शन गलत हो जाए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल के हटाने के लिए तरीका, सेल का चयन करें और डिलीट प्रेस करें, या फिर सेल पर राइट क्लिक कंटेंट, या फिर सेल राइट क्लिक मूव चुनें, या फिर सेल बैंक से प्रेस करें। फटाफट से सब जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का कंटेंट हटाने के लिए किसका प्रयोग
किया जाता है, यानी कि हटाने के लिए वैध तरीका नहीं है, उसे हटाने का जो तरीका वो गलत है, वो क्या हो जाएगा, इस सेल पर राइट क्लिक करके उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। देखिए नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट फाल्टर ओरिएंटेशन होता है, हिंगिंग रहेगा, लैंडस्केप रहेगा, ओरिजेंटल रहेगा या फिर पोर्ट्रेट रहेगा, फटाफट से जवाब देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो फटाफट से जवाब आना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्क शीट का जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन रहता है वो होता है आपका पोर्ट्रेट, क्या हो जाएगा, पोर्ट्रेट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में पूरी वर्कशीट द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार रहेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार है, या फिर शिफ्ट प्लस स्पेस बार रहेगा, या फिर ऑल ऑफ देगा, बताएंगे, फटाफट से जवाब देंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि एम एस एक्सेल की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट किया जा सकता है, यानी द्वारा एक ही साथ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बार, यानी कि बी बाहुबली का आंसर राइट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन। एक्सेल में चयनित सेल को दाईं ओर से सेल से भर शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस आर रहेगा, कंट्रोल प्लस एस रहेगा, और आपसे सब बच्चे जवाब देंगे। तो एम एस एक्सेल सेल का जो दाईं ओर से सेल जो का शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे, तो करेंगे हम कंट्रोल प्लस आर का, क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर का हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस एस से क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एस से हम फाइल को सेव करेंगे, और कंट्रोल प्लस वी से हम पे करते हैं, और कंट्रोल प्लस डी से आपका डिलीट है ना। क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। एक स्प्रेडशीट सेल को इटैलिक प्रारूप में उत्तर क्षेत्र का लेबल होता है, निम्न में से कौन सा इटैलिक प्रारूप को कंट्रोल प्लस बी आर रहेगा, कंट्रोल प्लस आई रहेगा, तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि स्प्रेड शीट में सेल को इटैलिक रूप, आपने देखा होगा आप जब कोई वर्क करते हो एमएस वर्ड के अंदर या फिर एमएस एक्सेल, तो आपको एक बी से बोल्ड हो जाएगा आपका, यू से अंडरलाइन हो जाएगा, आर से आपका क्या हो जाएगा, आई से आपका इटैलिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका बताएंगे, फटाफट से जवाब देंगे। का क्या आंसर बनेगा, शीट सेल को इटैलिक रूप हमको क्या करना है, कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग, क्या करेंगे, आई का प्रयोग, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन परिपंक्ति सेलेक्ट करने शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस स्पेस प्लस या फिर ऑल्ट, कंट्रोल प्लस या शिफ्ट प्लस या कंट्रोल से जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा गया एम एस एक्सेल की जो पंक्ति हो तो आपको सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, एम एस एक्सेल के अंदर आप जब सिलेक्ट करोगे का प्रयोग, तो आप करोगे प्लस स्पेस बार का प्रयोग। क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट बन जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में डैश स्लाइड पर दिखाई देने वाले सभी सामग्रियों फॉर्मेटिंग पोजीशन के लिए प्ले होल्डर बॉक्स का है, आउटलाइन व्यू का स्लाइड फॉर्मेट रहेगा, स्लाइड लेआउट रहेगा, स्लाइड मास्टर रहेगा। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है को आपको मैं बता दूं कि यूपीएससी के अंदर 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन, 2020 आपका आया हुआ था कि एमएस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, उसमें स्लाइड पर दिखाने के लिए सभी सामग्रियों के लिए एक फॉर्मेटिंग पोजीशन के लिए प्लस होल्ड होता है, बॉक्स नहीं होता, तो वो दिखाई देगा आपका, वो दिखाई देगा आपका स्लाइड मास्टर के। जब आप स्लाइड मास्टर में कोई स्लाइड को आप ऐड करोगे तो कहाँ पे शो आपको स्लाइड मास्टर के अंदर आपको पावर पॉइंट। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2006 में हमारे अदर प्लस F1 रहेगा, कंट्रोल प्लस F2 रहेगा, या कंट्रोल प्लस F1 रहेगा, F2 रहेगा, से जब देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 रहा था उसमें पाने के लिए कौन सी सॉफ्ट रहेगी,
तो उसमें आपकी हो जाएगी कंट्रोल प्लस F1, क्या हो जाएगा कंट्रोल प्लस F1, आप उसमें हाइड कर सकते क्वेश्चन। आप निम्नलिखित दबाकर एक्सेल की परी रो सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार रहेगा या F8 ओके रहेगा, या फिर आपका एरो की रहेगा, या फिर आपका शिफ्ट प्लस एरो की रहेगा, या फिर शिफ्ट प्लस स्पेस बार रहेगा। फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित को दबा के आप एक्सेल की जो परी रो सिलेक्ट कर सकते हो अंदर कर प्लस स्पेस बार के अंदर राइट हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट को जो फंक्शन होता है आपका विंडो खोलने शॉर्टकट का प्रयोग है। प्लस F1 रहेगा, ऑल्ट प्लस F1 रहेगा, शिफ्ट प्लस F3 रहेगा, कंट्रोल प्लस F3 रहेगा। फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो आपको इंसर्ट फंक्शन दिखता है, इंसर्ट का फंक्शन आप देखते हैं, आपको उस विंडो को आप कौन सी शॉर्टकट के द्वारा खोल सकते ओपन कर सकते द्वारा आपका प्लस F3 के द्वारा आप बॉक्स को ओपन कर सकते राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अंतिम जाने के लिए अल्ट प्लस राइट एरो रहेगा, या फिर कंट्रोल प्लस राइट एरो रहेगा, या फिर लेफ्ट एरो रहेगा, या फिर कंट्रोल प्लस टॉप एरो रहेगा। फटाफट से जवाब देंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अंतिम जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट होगी, यानी कौन सी शॉर्टकट का आप प्रयोग करोगे तो आपको कंट्रोल राइट एरो का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एक्सेल का नॉन एंजुकेटेड सेल को सिलेक्ट किया जाता है, कंट्रोल का, शिफ्ट का, ऑल्ट का, या टैब का। फटाफट से सब जवाब देंगे। तो MS एक्सेल कौन सी का इस्तेमाल करके आप नॉन कंजेटिव रैंडम सेल का सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको कंट्रोल का प्रयोग आप नॉन कंजिक्यूटिव रैंडम सेल का सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, यानी इस ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज की क्लास में बस नहीं, सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। कल की क्लास में टाइम इसी समय पे आपको नए क्वेश्चनों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आज की हमारी एक्सेल की क्लास थी, तो कल की जो क्लास रहेगी हमारी पावर पॉइंट प्रैक्टिस सेट की क्लास रहेगी। तो सभी बच्चे टाइम से जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तो के लिए सब बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।